नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप अगले 1 महीने के लिए चीनी छोड़ दो तो आपका पेट कम हो जाएगा और भी बहुत फायदे होंगे, तो क्या आप ये कर सकते हो? जब मैंने आपसे ये सवाल किया तो आपका जवाब क्या है? खैर, आपका जवाब कुछ भी हो, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार अपने मन को पक्का करके अगले 30 दिन के लिए चीनी छोड़ ही दो, क्योंकि इससे नुकसान तो कोई होगा नहीं और ऐसा भी नहीं कि छोटे मोटे फायदे होंगे, बल्कि आपके पूरे शरीर का कायाकल्प ही हो जाएगा। हमारा आयुर्वेद जो 5000 साल पुराना है, वह परिष्कृत सफेद चीनी को एक विषैला पदार्थ मानता है जो पाचन क्रिया को बाधित करता है। बहनों, डेली लाइफ में जो हम चीनी खाते वो बनती तो गन्ने से ही है, लेकिन प्रोसेस ऐसा है कि हेल्दी से अनहेल्दी हो जाती है। गन्ने के रस को उबालकर उसमें सल्फर जैसे 36 केमिकल से रिफाइन किया जाता है, तब जाकर सफेद क्रिस्टलाइज्ड चीनी तैयार होती है। इस चीनी में सिर्फ मिठास है, न्यूट्रिशन का तो नाम भी नहीं। बाकी केमिकल्स की वजह से ये शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। खैर, 1 महीने के लिए ये चीनी तो बंद कर ही दो, बल्कि जो बाकी स्वीटनर्स हैं जैसे गुड़, शक्कर, देसी खांड, मिश्री या हनी, ये सब भी बंद कर दो क्या? गुड़ भी ना खाएं? अरे तुम ही तो कहती हो गुड़ हेल्दी है, इसमें आयरन होता है, इससे खून बढ़ता है। हाँ, बात सही है, लेकिन ये सिर्फ 1-2 महीने की बात हो रही है, हमेशा के लिए नहीं छोड़ना। मोटी मोटी बात ये है कि सिर्फ 1 महीने के लिए ये नियम ले लो कि ऊपर से मीठा नहीं डालोगी, फिर चाहे चीनी हो या गुड़। और पता है, ये सही टाइम भी है इसे करने का। अभी सर्दियों में खूब मीठा खाया ही है, शादियों में जा जा के सबके पेट निकले हुए हैं, अब स्वेटर उतर रहे हैं तो दिख भी रहे हैं, इसलिए अभी कर लो। चलो, समझ गए कि ऊपर से चीनी नहीं डालनी, लेकिन इससे होगा क्या? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम कुछ दिन बिल्कुल चीनी खाना छोड़ दें तो शरीर में क्या परिवर्तन होंगे। सबसे पहले तो ये होगा कि आपकी बॉडी ने जो एक्स्ट्रा वेट होल्ड करके रखा है वो निकलने लगेगा। देखो, जब कोई ओवरवेट होती है तो वह सिर्फ शरीर की चर्बी का ही वेट नहीं होता, बल्कि उसमें काफी तो वाटर का वेट होता है जो बॉडी होल्ड करके रखती है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से साइंस कहती है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से बॉडी 3 ग्राम वाटर भी होल्ड कर लेती है, और चीनी तो 100% कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर कोई बिल्कुल चीनी खाना बंद कर दे तो 1 हफ्ते में ही उसका वेट कम होगा, क्योंकि फिर बॉडी एक्सेस वाटर को रिलीज कर देगी। उसका चेहरा, उसका पेट जो पहले बिल्कुल गोल हो रखा था, चीनी छोड़ने के हफ्ते 10 दिन में ही थोड़ी थोड़ी जॉ लाइन वापस दिखने लगेगी, पेट थोड़ा सा अंदर जाएगा, बल्कि लोग आपको देखकर कॉम्प्लीमेंट करेंगी कि आप पतले लग रही हो। जब बॉडी एक्स्ट्रा वाटर फ्लश आउट कर देगी, उसके बाद नंबर आएगा बॉडी फैट का। एक बार ये बात समझो कि जब हम चीनी खाते हैं तो बॉडी उसे ग्लूकोज में तोड़ती है और हर सेल में पहुंचाती है, जहां सेल उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज हो जाती है तो सेल्स कहते हैं कि मैं तो पहले ही ग्लूकोज से फुल हो रखा हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। तब बॉडी इसी ग्लूकोज को फैट की तरह स्टोर कर देती है, ये सोच के कि आगे काम आएगी। तो चीनी छोड़ने से क्या होगा? जो बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज थी वो कम हो जाएगी, तब सेल्स ग्लूकोज मांगेंगे। लेकिन हम चीनी खाएं ना, तो बॉडी को और ग्लूकोज के लिए स्टोर्ड फैट यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसलिए मोटापा कम करने के लिए ये सलाह दी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट्स का टेक कम कर दो, उससे बॉडी मजबूर हो जाएगी फैट यूज करने के लिए। फैट यूज होगा तो हम पतले होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं? बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, फिर भी ठूस ठूस के भरते रहते हैं। पहले ही ज्यादा था और भर लिया, ऊपर से पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई खास वर्कआउट करते नहीं, फैट कम कैसे होगा? लेकिन चीनी छोड़ने से
फैट पक्का कम होने लगेगा। अब आप कहेंगे कि मैं तो बस दिन में 1 चम्मच चीनी खाती हूँ, वो भी जब चाय पीती हूँ तब। अब 1 चम्मच चीनी बंद करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे तो नहीं लगता। बहनों, आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि हम जाने अनजाने कितनी चीनी खा जाते हैं। एक्चुअल में जितना हमें लगता है उससे तो कहीं ज्यादा चीनी हम खाते हैं, क्योंकि चाय में कितनी चीनी डाली वो तो हमें दिखती है, लेकिन कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम डेली खाते हैं और उनमें चीनी छुपकर बैठी है। बिस्किट में कितनी चीनी होती है, आपने कभी सोचा है? ओरियो के हर बिस्किट में है 1 चम्मच चीनी। भारत में जो चॉकलेट बिकती है वो तो नाम की ही चॉकलेट है, कभी घुमा के देखना 10 चम्मच चीनी होती है। उसमें नाश्ते में चाय के साथ जो हम रस खाते हैं उसमें 6 चम्मच चीनी है। दूर से हेल्दी दिखने वाली मूसली की आधी कटोरी में 2.5 चम्मच चीनी है। कोल्ड ड्रिंक्स को कैसे भूल जाएं? वो तो हम ऐसे ही कभी कभी गला गीला करने के लिए पीते रहते हैं। उसमें तो इतनी चीनी है कि मीठे टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें अलग से केमिकल्स डाले गए हैं। सास की बोतल तो मीठी नहीं होती, फिर भी टमाटर से ज्यादा चीनी है उसमें। चिप्स तो नमकीन होते हैं, उसमें भी चीनी है। ये सो कॉल्ड असली जूस, फ्रूट वाली दही, एनर्जी देने वाली ड्रिंक्स, चॉकलेट सिरप्स, प्रोटीन वाली बार, पीनट बटर, यहाँ तक कि वेजिटेबल सूप और पोहे के पैकेट में भी चीनी भरी हुई है। बहुत बार तो कंपनी आपको घुमाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में शुगर ही नहीं लगाती, बल्कि माल्ट डेक्स्ट्रिन, कॉर्न सिरप, डेक्स्ट्रोमेथोफन खा रहे हैं, इसलिए अगले 30 दिन के लिए इन्हें बिल्कुल ना खाना। और मैं तो कहूँगी कि आगे के लिए भी इन चीज़ों से बच के ही रहो। फिर स्ट्रीट फूड में भी जहाँ चीनी हो, अगले 30 दिन के लिए अवॉइड कर दो। मतलब किसी भी फॉर्म में एडेड शुगर नहीं खानी। फिर देखना फैट कैसे कम होगा भाई। सिर्फ चीनी छोड़ने से क्या होगा? जब तक ओवरऑल कैलोरीज रिड्यूस नहीं करती तब तक क्या ही असर आएगा। देखो, 2 बातें हैं। पहली तो ये कि सिर्फ चीनी छोड़ने से ही ओवरऑल कैलोरीज अपने आप ही कम हो जाएंगी, क्योंकि 1 महीने चीनी छोड़ने के बाद आपका कम खाना खाकर भी लंबे समय तक पेट भरा रहेगा। ये वो कैसे? वो ऐसे कि जब चीनी खाते हैं तो एकदम से ब्लड में शुगर का स्पाइक होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्रैश हो जाता है। ये जो बॉडी में शुगर क्रैश हुआ, इससे हमें फिर से भूख लगने लग जाती है। दूसरी बात ये कि सिर्फ कैलोरीज कम करने से फैट लॉस नहीं होता। कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैट लॉस बहुत जल्दी होगा अगर आपका इंसुलिन हार्मोन स्टेबलाइज्ड रहे। खैर, पॉइंट की बात यह है कि ब्लड शुगर आपकी जितनी स्टेबलाइज्ड रहेगी उतनी ही आपको कम भूख लगेगी। भूख कम लगेगी तो कैलोरीज अपने आप ही नीचे आ जाएंगी। लेकिन 30 दिन बाद जब दोबारा चीनी खाने लग जाएंगी, फिर वही हो जाएगा। नहीं होगा यही बात? तो इस 30 दिन के चैलेंज को और भी इंटरेस्टिंग और फायदेमंद बनाती है। देखो, एक बार अगर आपने 30 दिन के लिए चीनी नहीं खाई तो उसके बाद आपकी शुगर के लिए क्रेविंग ही कम हो जाएगी। 3-4 दिन थोड़ा मुश्किल लगता है, क्रेविंग होती है, लेकिन 30 दिन कंट्रोल कर लिया, फिर बॉडी की हैबिट ही ब्रेक हो जाएगी। इनफैक्ट टेस्ट बड्स रीसेट हो जाते हैं। उसके बाद आपको चीनी खाने का उतना मन ही नहीं करेगा। 30 दिन बाद बिना डाइटिंग किए आपका बेली फैट कम होने लगेगा, वेस्ट लाइन श्रिंक होगी, जिससे आपके कपड़े ढीले होने लगेंगे। मेरी बहनों, 30 दिन चीनी छोड़ना सिर्फ फैट लॉस के लिए ही नहीं, बल्कि इससे और बहुत फायदे होंगे। जैसे डायबिटीज का रिस्क कम हो जाएगा, स्किन चमकदार हो जाएगी, आप पहले से कई ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगी, आपके शरीर में फुर्ती वापस लौट आएगी। मेरी प्यारी बहनों, शायद हमें लगता है कि हम चीनी छोड़ रहे हैं, लेकिन सच में हम अपने शरीर को वापस पा रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपनी चमक, अपनी असली पहचान। ये 30 दिन सिर्फ चैलेंज नहीं है, ये अपने आप से किया हुआ एक वादा है
और जैसे ही आप इन 30 दिनों में खुद को साबित कर दोगी, आपको समझ आ जाएगा कि कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर होता है। और उस दिन आप सिर्फ पतली नहीं, आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। जो बदलाव दिखेगा वो सिर्फ शरीर का नहीं होगा, वो आपकी सोच का होगा, आपकी डिसिप्लिन का होगा और उस कॉन्फिडेंस का होगा जो अंदर से आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में हार्ट ज़रूर सेंड करें और अपनी किसी खास सहेली बहन के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हेल्थ अकेले नहीं, साथ में बेहतर बनती है। और ऐसे ही हीलिंग वीडियो के लिए सोलफुल स्वाति को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।